नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। राहु काल दोपहर 3:44 से 5:25 तक रहेगा। हरियाणा में आज पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में बारिश आने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम खुश्क रह सकता है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ट्रंप का दावा, भारत और पाकिस्तान को व्यापार न करने की चेतावनी देकर युद्ध से रोका, नहीं तो हो सकता था परमाणु वॉर। चीन ने पाकिस्तान हथियार भेजने की बात को बताया अफवाह। कहा, चीनी से कोई कार्गो प्लेन हथियार लेकर नहीं गया। सीज फायर के 43 घंटों बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट खोले गए। 500 से ज्यादा फ्लाइट हो चुकी है रद्द। भारत पाक के बीच सीज फायर के बावजूद पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट। जालंधर में जिंदा बम मिला। सीज फायर की घोषणा से शेयर बाजार ने लगाई 1 साल की सबसे लंबी छलांग। 2975 अंक चढ़कर 82,430 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। अमेरिका और चीन के बीच हुआ ट्रेड समझौता, एक दूसरे पर लगाया 115% टैरिफ कम किया। विराट कोहली ने किया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, 30 शतक लगा चुके हैं। यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव को हाई कोर्ट से झटका, चलेगा सांप के जहर का केस। हरियाणा में मानसून अलर्ट, 30 जून तक सभी ट्रेनों की सफाई का किया दावा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। 22 मिनट के भाषण में मोदी ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु समझौते और पीओके पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष विराम रोकने पर सहमति दी है, मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे एक्शन तय करेंगे। मोदी ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विश्व समुदाय से भी कहूंगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर बात होगी पीओके पर होगी। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। मोदी ने कहा कि अब आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इसके साथ ही हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। उन्हें यकीन है कि वो सीज फायर स्थायी रहेगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का कभी उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है जैसा मैंने किया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। उनके पास हालात की गंभीरता को समझने की ताकत, बुद्धि और धीरज भरा नजरिया था। हमने बहुत मदद की। वहीं चीन ने पाकिस्तान हथियार भेजने की खबरों को झूठा बताया है। चीनी सेना ने सोमवार को उन खबरों पर आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि चीन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया कि सभी दावे बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। चीनी सेना ने इन अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी साझा की है जिन पर लाल रंग से अफवाह लिखा गया था। इस बयान में चेतावनी दी गई है कि इंटरनेट कानून से परे नहीं है। जो भी सेना से जुड़ी अफवाहें फैलाएगा उसे कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच
सीज फायर का स्वागत किया है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि सीज फायर से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के हित पूरे होंगे। इससे इलाके में शांति और स्थिरता आएगी। अब बात करते हैं सीज फायर के बाद मिली राहत की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। 32 एयरपोर्ट के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट खोलने की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि 15 मई तक 32 एयरपोर्ट अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइंस कंपनियों की वेबसाइट देखने के लिए कहा गया है। फ्लाइट बंद होने के कारण एयरलाइंस की 500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई थी। वहीं 11 मई को राजस्थान में 27 कैंसिल ट्रेनों को बहाल करने का आदेश दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में 8 ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने के लिए कहा गया। गुजरात से राजस्थान जाने वाली जो नाइट ट्रेनें 10 मई को रद्द कर दी गई थी, वे भी अब बहाल कर दी गई हैं। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों की रद्द की गई छुट्टियों को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है। हालांकि सीज फायर के बाद मिली राहत का असर पंजाब में कम हुआ। जालंधर के आदमपुर रोड स्थित चोड़वाली के पास मार्कफेड के ऑफिस में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इसके साथ ही एक सेल भी मिला है, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। इनके चलते पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अब भी अलर्ट जारी है। अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट जिला प्रशासन ने मंगलवार को भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं फाजिल्का प्रशासन की ओर से बुधवार तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अब खबर भारतीय शेयर बाजार की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद सोमवार को सेंसेक्स ने एक साल में सबसे लंबी छलांग लगाई है। सेंसेक्स 2,975 अंक यानी 3.74% चढ़कर 82,430 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 15 अप्रैल को 1,577 पॉइंट चढ़ा था। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी में भी 917 अंक की तेजी रही। ये 24,925 के स्तर पर बंद हुआ। सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम होने को इस तेजी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं भारत के साथ साथ पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स 10,112 अंक चढ़कर 1,17,287 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग सेशन के दौरान अपर सर्किट लगने के कारण ट्रेडिंग 1 घंटे तक रोकनी पड़ी। हालांकि बाद में फिर से कारोबार शुरू हुआ। इससे पहले पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद 7 और 8 मई के 2 दिन में इस 10,000 अंक से ज्यादा की गिरावट आई थी। अब खबर अमेरिका और चीन टैरिफ वॉर की। अमेरिका और चीन के बीच रविवार को जेनेवा में ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने ट्रैफिक पर 115% कटौती का ऐलान किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा, अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ में कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए हुई है। जिनेवा में 2 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ। चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे व्यापार घाटा कम करने के लिए एक डील बताया, जबकि चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अहम सहमति बनी है। नए सिरे से आर्थिक बातचीत शुरू करने पर सहमति हुई है। अब खबर क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की घोषणा के कुछ दिन बाद ही क्रिकेट फैन को एक और झटका मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाया जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कोहली 10 मई को BCCI से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। हालांकि बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था, लेकिन कोहली नहीं माने। इस संन्यास को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट के प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इस सीरीज में 23.75 की औसत से 9 पारियों में 190 रन बनाए थे। विराट कोहली ने कुल 123 टेस्ट मैच में 9,230 रन बनाए हैं, जिनमें 30
शतक शामिल है। टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करते हुए कोहली ने 68 मैचों में से 40 में जीत दर्ज की और केवल 17 में उन्हें हार मिली। बीसीसीआई ने विराट कोहली को थैंक यू कहा। बोर्ड ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया, लेकिन विरासत जारी रहेगी। अब रोहित और विराट के उत्तराधिकारी की खोज हो रही है, जिसमें सुरेश अय्यर और साई सुदर्शन का नाम आगे चल रहे हैं। अब खबर यूट्यूबर एल्विस यादव के बारे में। यूट्यूबर व एक्टर एल्विस यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स व सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, यादव के खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर में बयान है। ऐसे आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एल्विस ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। आरोप है कि एल्विस रेव पार्टियों का आयोजन करता था, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे। लोगों को सांप का जहर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराया जाता था। पुलिस ने इस मामले में अप्रैल 2024 में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एल्विस का सपेरों से संबंध होने का दावा किया गया था। चार्जशीट के खिलाफ एल्विस ने 29 अप्रैल को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मेरे पास कोई सांप या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, मेरा किसी अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए चार्जशीट रद्द की जाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब खबर हरियाणा भाजपा मुख्यालय से। भारत पाक सीज फायर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। इसके लिए लोकसभा क्षेत्रवार तिरंगा यात्रा संयोजकों की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी पत्र के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 2 दिन 14 और 15 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा के संयोजकों की नियुक्ति की है, जिनकी देखरेख में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अंबाला लोकसभा में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल, करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रोहतक में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, सोनीपत में कीर्ति के शर्मा, हिसार में किरण चौधरी, सिरसा में सुभाष बराला, भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को तिरंगा यात्रा का संयोजक बनाया गया है। अब खबर हरियाणा मानसून अलर्ट को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सिंचाई और जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियंत्री तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों को सभी कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य के सभी ड्रेनों और माइनरों की तत्काल सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की जल भराव व बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। सरस्वती, मारकंडा और टांगरी नदियों के डिसलिटिंग करके गहराई सुनिश्चित करते हुए रिवर बेड्स दृढ़ करें। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में 20 वर्षों से पुराने खालों की सूची तैयार की जाए, ताकि उनकी सफाई व मरम्मत के कार्य की योजना बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रबंधन के लिए 282 करोड़ रुपए की 209 अल्पकालिक परियोजनाओं में से 103 पर काम चल रहा है। बैठक में दावा किया गया कि 30 जून तक सभी ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा किया जाएगा। सीएम ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि जहां जहां इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में प्रभावित हो रहा है, वहां तुरंत सीईटीपी की स्थापना सुनिश्चित की जाए। सीईटीपी से निकले शुद्ध जल का उपयोग सिंचाई जैसे कार्यों में करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।